स्वरकथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में होने वाले त्योहारों की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी आंध्र प्रदेश। आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना की। यह भारत का वो राज्य है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में उच्च दक्कन पठार पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक से लगती है। तेलंगाना संस्कृति और परंपराओं के समृद्ध संगम को अपने आप में समेटे हुए यह हर त्योहार बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है और यही इसकी विविध विरासत को भी दर्शाता है। ये त्योहार तेलंगाना की आत्मा की झलक पेश करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर होने वाले त्योहारों की चर्चा करूँ, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हमारे एपिसोड्स को कृपया लाइक भी अवश्य करें। हाँ, एक बात मैं और साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों से निवेदन किया था, एक बार फिर से वही निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी लेटेस्ट किताब स्ट्रेंज एनकाउंटर्स अमेजन पर अवेलेबल है, जिसे amazon.in पर ऑर्डर कर खरीदा जा सकता है। ये 10 कहानियों का संगम है, जिसमें टाइम ट्रैवल, कुछ एपिक से भी कहानियां हैं और कुछ एडवेंचर स्टोरीज भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये कहानियां बहुत ही पसंद आएंगी। आशा रखता हूं कि उन कहानियों को पढ़ने के पश्चात आप अपने रिव्यू से भी मुझे अवगत कराएंगे और अमेजन पर भी अपना रिव्यू जरूर डालेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरंभ करते हैं तेलंगाना में होने वाले विभिन्न त्योहारों के विषय में चर्चा। बथुकम्मा उत्सव। बथुकम्मा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में मनाए जाने वाला ये त्योहार है। ये त्योहार नेचर और लाइफ यानी कि प्रकृति और जीवन की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए एक साथ आता है। बथुकम्मा इस क्षेत्र की जीव पुष्प सुंदरता का भी उत्सव है। ये त्योहार तेलंगाना के सांस्कृतिक सार का प्रतीक है। महिलाएं फूलों को शंखाकार आकार में सजाती हैं और उनके चारों ओर पारंपरिक गीत गाते हुए नृत्य भी करती हैं। इस उत्सव का समापन स्थानीय जल निकायों में बथुकम्मा के विसर्जन के साथ होता है। बोनालू उत्सव। बोनालू एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद और हैदराबाद शहरों में मनाया जाता है। जुलाई अगस्त के महीने में पड़ने वाला यह वह समय है जब स्थानीय लोग अपने परिवार की भलाई के लिए देवी महाकाली से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोनालू इस क्षेत्र की गहरी परंपराओं का भी प्रतिबिंब है। महिलाएं प्रसाद से भरे सजे हुए बर्तन लेकर जुलूस के रूप में मंदिर तक जाती हैं। पारंपरिक संगीत, नृत्य और जीवंत जुलूसों से सड़कें जीवंत हो उठती हैं। यह त्योहार तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है। पीरला पड़ूंगा। पीरला पड़ूंगा, जिसे भारत के अन्य हिस्सों में मुहर्रम के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। उत्साह के साथ मनाए जाने वाला यह त्योहार इमाम हुसैन की शहादत को स्मरण कराने का प्रतीक है। यह त्योहार बलिदान और भक्ति की कहानियों में गहराई से निहित है। तेलंगाना में इस समय जुलूस, जयकारे और प्रसाद के साथ इसका एक अनूठा रंग होता है। सड़कें ढोल की लयबद्ध थाप और भक्तों के जयकार से गूंज उठती हैं, जो इसे क्षेत्र की संस्कृति का गहरा प्रतिबिंब बनाती है। मेदाराम यात्रा। मेदाराम यात्रा मेदाराम गांव में उत्साह के साथ मनाए जाने वाला एक आदिवासी उत्सव है। हर 2 साल में फरवरी में आयोजित होने वाला यह उत्सव स्थानीय लोगों द्वारा आदिवासी देवियों समक्का और सर लम्मा को सम्मान करने का समय होता है। यह त्योहार इन देवताओं की किंवदंतियों और उनके आशीर्वाद से भी ओतप्रोत है। भक्तों का विशाल जमावड़ा जो इसे भारत के सबसे बड़े आदिवासी उत्सवों में से एक बनाता है। पेदागट्टू यात्रा। दुर्चलपल्ली में मनाए जाने वाला पेदागट्टू यात्रा आध्यात्मिकता और प्राचीन आदिवासी रीति रिवाजों का एक संगम है। हर 2 साल में फरवरी के अंत में होने वाला यह उत्सव स्थानीय लोगों द्वारा देवी चौडम्बा और भगवान लिंग मंथुलू को श्रद्धांजलि देने का समय होता है। यह त्योहार अनुष्ठानों, नृत्य और प्रसाद की एक जीवंत झांकी है, जो क्षेत्र के अपने पूर्वजों के साथ गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है। नागमपल्ली। मेडक जिले में फरवरी में मनाए जाने वाला नागमपल्ली तेलंगाना की जीवनदायिनी नदियों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यह वह समय है जब भक्त नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं और शुद्धिकरण की कामना करते हैं। यह त्योहार प्रकृति और उसकी
कृपा का सम्मान करने की परंपरा में गहराई से निहित है। अनुष्ठानों, बलिदानों और प्रार्थनाओं के साथ नागमपल्ली तेलंगाना के लोगों और उनके बीच पर्यावरण के संबंध को भी दर्शाता है। कुरुमूर्ति स्वामी यात्रा। अक्टूबर और नवंबर के बीच मनाए जाने वाला कुरुमूर्ति स्वामी यात्रा मनोरम कुरुपुत पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में आयोजित एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह वह समय है जब स्थानीय लोग भगवान विष्णु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपने अनुष्ठानों, जुलूसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ये भगवान विष्णु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हजारों लोग इस प्राचीन मंदिर में एकत्रित होते हैं, तो यह उत्सव तेलंगाना की आध्यात्मिकता की एक जीवंत प्रदर्शनी बन जाता है। कोमुर वेली मल्लिकार्जुन स्वामी यात्रा। जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस त्योहार को भगवान शिव के प्रति भक्ति का उत्सव माना जाता है। कोमूर वैली के सुरम्य गांव में आयोजित इस उत्सव में भक्तजन विशेष रूप से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा अर्चना करते हैं। भव्य मेले, पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ ये उत्सव तेलंगाना की गहरी जड़ें जमाए शिव परंपराओं का प्रतिबिंब है। चित्रम्बा यात्रा। हैदराबाद के गजू लारा मरम गांव में जनवरी में मनाए जाने वाला चित्रम्बा यात्रा स्थानीय देवी चित्रम्बा को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। चंद्र कैलेंडर पर आधारित यह उत्सव अनुष्ठानों, प्रसाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक जीवंत प्रदर्शनी है। इस त्योहार पर बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं, तो यह उत्सव क्षेत्र की स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं का उत्सव बन जाता है। सदर उत्सव। दिवाली के एक दिन बाद मनाए जाने वाला यह सदर उत्सव तेलंगाना के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक अनूठा आयोजन है। मुख्य रूप से यादव समुदाय द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। इस उत्सव में भैंसों को सजाया जाता है और हैदराबाद की सड़कों पर घुमाया जाता है। अपने रंगारंग जुलूसों और उल्लासपूर्ण माहौल के साथ यह उत्सव इस क्षेत्र की कृषि जड़ों और समुदाय के अपने पशुओं के साथ गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है। आज बस इतना ही। अगले सप्ताह चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के किसी दूसरे राज्य में होने वाले त्योहारों के विषय में। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।